नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, हैप्पी दीपावली। सबको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे राम आए हैं अवध में तो स्वागत तो बनता है। वो बात अलग है कि पटाखों पे बैन है। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन दियों पे भी बैन लगा देंगे। वो जी अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है, जहाँ भयंकर कोरोना फैला वहां भी खुशियां मनाई जा रही है हर प्रोग्राम में। लेकिन हमारे यहाँ तो चलो, अब तो बहाना तो है कोरोना का। इससे पहले भी लगे जब कोरोना नहीं था, चलो कोई बात नहीं, लगना भी चाहिए जहां पर प्रदूषण ज्यादा हो, लेकिन जहां न हो वहां तो नहीं होना चाहिए। चलो ये तो रीट का रिजल्ट आया। सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। अच्छे अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, एक ही जगह से टॉपर आ रहे हैं, एक ही रूम से आ रहे हैं, ये भी बधाई वाली बात तो बनती है। तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैसेज भी आने लग गए थे, कोई 125 बोल रहा था, कोई 130, कोई 135। तो मैसेज आ रहे थे तो लगा था कि मैसेज इन स्क्रीनशॉटों को शेयर करें। लेकिन जब बेरोजगार बन के देखते हैं तभी असफल तो हम भी हुए थे। तो ऐसा अगर बेरोजगार बन के देखें और आज मेहनत करके भी जिसके 120 आए, 115 आए, उन पे क्या गुजर रही होगी। क्योंकि एक मैसेज आया मेरे पास कि सर मेरे 115 बने हैं। तो 115 बने सर, मेरा होगा कि नहीं होगा। ये इमोजी था रोने वाला, क्योंकि परिस्थितियां समय के अनुसार, धर्म की परिभाषा होती है, शब्दों की परिभाषा समय के अनुसार होती है हमेशा। राम नाम सत्य है, ये वाक्य बहुत अच्छा है, लेकिन ये शादी में बोलने लायक नहीं है। सॉरी, ये वाक्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब डॉक्टर बोलते हैं ना सॉरी, तो परिस्थिति। आज से अगर मैं किसी के नंबर शेयर करता हूँ, स्क्रीनशॉट के 145 बने, तो इसके 120 बने, क्या उसने मेहनत नहीं की यार? उस पर क्या गुजरेगी? गुजर तो रही है, क्योंकि जैसे ही आए, आज तो दूध वाले को भी पता है, वो भी आते हैं बाहर लंबा गया मुन्नो थार बीएड तैयारी करा, कितना नंबर बना। फोन की घंटियां उनकी भी बज रही होगी, टेंशन क्या जवाब दे। 115 बने, सामने वाला सांत्वना दे रहा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, आपका हो जाना चाहिए। जबकि सांत्वना उसे भी पता है कि होगा कि नहीं होगा, ये इस चीज का सबको पता होता है, लेकिन सांत्वनाएं तो दी जाती है। ये नहीं कह सकते कि 115 वाले का नहीं होगा, 110 वाले का होगा, 140 वाले, क्योंकि अभी तक इस चीज का निर्धारण नहीं है। अभी 10 90 10 वाला वेटेज, वो चीजें पड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं आदमी इस चीज से फिर बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि मेहनत तो उसने भी की है यार। 120 वाले ने भी की है, 110 वाले ने भी की है, 110 भी ऐसे तो नहीं आते, मेहनत तो उसने भी की है। तो वो बाहर निकलना चाहता है कि चलो यार नहीं हुआ, चलते हैं कहीं एकांतवास में, चलते हैं, मान लो खेत जाके बैठ जाता है। फिर वो जिनको अपने गुरुओं को फॉलो करता है, और चलो उनके देख लेते हैं, उनको देखिए तो वहां भी सिर्फ सफलता वालों की ही चर्चा हो रही है। कोचिंग को देखता है, कोचिंग वाले भी उसी की चर्चा कर रहे हैं जो सफल हुआ है। तो भाई क्या उसने मेहनत नहीं की जिसकी 115 आई? मेहनत तो उसने भी की है। और कोई व्यक्ति कैसे दावा कर सकता है कि मेरे पढ़ाए हुए सभी सफल हो गए? सफल तो उतने ही है, जितना परसेंटेज हमेशा रहता है वही सफलता का परसेंटेज है। आज किसके साथ खड़ा होना चाहिए हमें? सफल लोगों की? ऐसा सफल लोगों के साथ तो दुनिया खड़ी है ना। पता नहीं कैसे कैसे रिलेशन बना के खड़ी है। एक जमाना वो आएगा कि जब आरएस की पहली रैंक आएगी तो लोग ऐड देंगे कि ये आरएस पहली रैंक आया, क्यों क्यों, और ये हमारी कोचिंग के आगे से गुजरता था। किसी एक पुस्तक को पढ़ के 140 नंबर लाना बहुत मुश्किल काम। किसी एक संस्था से पढ़ के, 2 महीने पढ़ के, ये बहुत मुश्किल कार्य। जैसे मैं कह दूं कि बहुत सारे कहते हैं सर आपका योगदान है, मेरे इतने बने। अरे मेरा कैसे योगदान होगा भैया? मैं तो 15-20 नंबर कवर करता हूँ, कितना करता हूँ, मेरी हिस्ट्री का कितना कोर्स। ये आपका बड़प्पन है कि आप हमें ये श्रेय देते हो। तो आप सबको बधाइयां। लेकिन जो डिप्रेशन में है उनके बारे में भी सोचना चाहिए। ये 140 145 की मार्कशीट दिखा के उन लोगों को डिप्रेशन में मत करो, आज उनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा। ये चीज तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि आज जिसके 125 बने उसको 145 वाली मार्कशीट दिखाएं तो उस पर क्या गुजरती है। क्योंकि 125 वाला तो दुविधा में फंसा हुआ है कि होगा कि नहीं होगा। और वो भी सोचता है यार मैंने भी तो ये किताब पढ़ी थी, मैंने भी इतनी मेहनत की थी, मेरे साथ क्या हुआ? वो 3 घंटे का दुर्भाग्य है कि किसी का साथ दे दिया, वो आगे निकल गए, कोई रह गया तो रह गया। तो ये मत सोचना कि तुम्हारे 115 आए, तुमने मेहनत नहीं की, तुमने भी मेहनत की है। और ये निर्धारण, ये 10-15 नंबर का जो अंतर है, वो कोई तुम्हारी योग्यता का निर्धारण नहीं करते।
इस बात पे कतई तुम योग्य नहीं हो, इस बात को मत सोचना कभी कि तुम्हारे 110 बने इसका मतलब तुम योग्य नहीं हो। ये रीट एक अलग मामला है। रीट के अंदर सब सब्जेक्टों में इंटेलिजेंस है, जिसका सब्जेक्ट अच्छा है। बहुत सारे अध्यापक जो सेकंड ग्रेड जो बहुत सारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनका सिलेक्शन रीट में बहुत मुश्किल है। जैसे मैं रीट का पेपर दूं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं अगर हिस्ट्री से फर्स्ट एड दूं तो मेरे अच्छे चांसेस बनते हैं, क्योंकि जिसका सब्जेक्ट मजबूत हो उसके लिए सेकंड और फर्स्ट एड जैसी भर्ती है। आदमी सोचता है कि फर्स्ट एड इतनी बड़ी, अरे नहीं बेटा, तेरे अगर सब्जेक्ट मजबूत है तो तेरे लिए फर्स्ट एड और सेकंड ग्रेड ही बनी है। ऑल ओवर तू है। जैसे नए नए बंदे पास, जैसे इसमें नए बंदे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं रीट के अंदर, क्योंकि वो फ्रेश होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। लेकिन जो स्कूलों में पढ़ा रहा है लंबे समय तक, और उसके लिए रीट नहीं बनी है। उसके लिए तो सब्जेक्ट वाले सेकंड ग्रेड और फर्स्ट एड बनी है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट मैन है। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में कभी उसका सिलेक्शन नहीं होगा जिसका जीके अच्छा होगा, सिलेक्शन उसी का होगा जिसका सब्जेक्ट अच्छा होगा। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आप कतई चिंता न करें, आपके लिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की भर्तियां ही बनी हुई है। तो चिंता न करें इस चीज का, ये कोई निर्धारण नहीं है आपकी योग्यता का। तो आप सबको जिनका हो गया उनको बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप हमेशा ये दो, ये अच्छी बात है। और ये आपका बड़प्पन है, हमारा इससे कुछ नहीं। लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं कि जिनका नहीं हुआ उनका कौन है, उनके भी तो हम ही हैं। आज उनको ज्यादा जरूरी है हमारे, ना कि उनको जरूरत है जिनका हो गया। वो तो हो गया उनका, तो आज तो दुनिया खड़ी है उनके साथ। उनके तो इंटरव्यू हो रहे हैं, नए नए उनको लोग संबंध जोड़ रहे हैं उनसे। कोई कह रहा है हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन जिनका नहीं हुआ, अगर कोई विद्यार्थी सफल होता है उसका जिम्मेवार अगर एक शिक्षक है, तो जो है सफल हुए उसका जिम्मेवार कौन है भाई? क्या शिक्षक जिम्मेवार नहीं उसका? मैं कह दूं कि ये स्टूडेंट मेरा है 7वीं 8वीं 10वीं रैंक लेके आया है, तो जो फेल हुए उसका जिम्मेवार कौन? क्योंकि वो तो सभी होंगे भी। एक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट के नंबर ज्यादा आए हैं, उसका जिम्मेवार अगर मैं हूं, तो कम आए हैं तो उसका जिम्मेवार भी मैं ही हूं। तो हम इस बात पे विचार करें कि जिनके नहीं हुआ, जिनके कम नंबर आए, तो उन पे हमें क्या करना चाहिए, हमारी ओर से क्या सुधार करनी चाहिए। हमने पूरी कोशिश की है, जिनके अच्छे नंबर आए उन्होंने ठीक है बधाइयां दी, जिनके नहीं आए तो कम नंबर आए तो सुधार करेंगे हम, और अच्छा सुधार करेंगे। आप भी अपने अंदर क्या कमियां रही आपके अंदर, उन चीजों का सुधार करो आप। क्योंकि एक ही कक्षा में 100 बच्चे पढ़ते हैं, सफल होने वाले 7 या 8 होते हैं, असफल होने वाले जल्दी। एक बार एक ऐड आया था, बहुत पहले की बात है, अखबार के मैन प्रश्न में एक ऐड आया, उसमें सिलेक्शन वालों की लिस्ट थी, अखबार का पूरा जैकेट बोलते हैं, उसमें लगभग 50-60 फोटोएं थी। बोल देखो गुरुजी ने कितना सिलेक्शन दिए। बिल्कुल यार, बहुत सिलेक्शन दिए, 60 सिलेक्शन। तुम बेटा तन बेरो कितना पढ़ाया? गुरुजी वो खोल बेरो ने 20,000 बच्चे पढ़ाए। तो ये सिलेक्शन कितने? सिलेक्शन तो 60, इतना ही दिख रहे हैं। असफल कितने वो दिख रहे हैं? मैं आज ये बखान करूं कि मेरे यहाँ से रीट में मान लो कि 5,000 हुए, लेकिन ये भी तो देखो मैंने पढ़ाई कितने। सिलेक्शन का आधार तो ज्यादा पढ़ाएगा वहां ज्यादा निकल जाएंगे, लेकिन आंकड़ा वही रहेगा। 100 में से 7, 8, 10 का आंकड़ा ही रहता है। हमें वो आंकड़े दिख रहे हैं, असफल कितने हुए वो हमें पीछे का आंकड़ा दिखाई नहीं देता। कोई व्यक्ति सुपर 30 बैच 30 में से 30 सिलेक्शन दिया, आनंद कुमार, सिलेक्शन वो होते हैं, वहां दिखता है। मैं कोई अगर ये कहे कि मेरे 100 बच्चे थे, 100 के 80 सिलेक्शन हुए हैं, वो होता है। 100 में से 7, 8 देना कौन सी बड़ी बात है? क्या बखान करें इसका, क्या बढ़ाई करें यार इस चीज की भी। आज ऑनलाइन में मैंने इतने बच्चे पढ़ा दिए, उसमें से 15, 20, 30, 50, 100 अगर हो गए, तो उसका क्या बखान करूं मैं? ये मेरी कोई योग्यता का निर्धारण नहीं है। योग्यता का निर्धारण तो तब होता कि जब मैं 150 बच्चे लेता, 150 के 150 सिलेक्शन देता। ऐसा तो बिरले ही उदाहरण होते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयां, चिंता न करें, बहुत सारी भर्तियां आपका इंतजार कर रही है, अपने आप को संभालिए। ये कोई योग्यता का निर्धारण नहीं है। हम मानते हैं कि चिंता होती है, टेंशन, इसलिए हमने आपको टेंशन नहीं दी स्क्रीनशॉट डाल के, क्योंकि इस समय बड़ी दुविधा में होता है वो, किसी का इस तरीके से देखता अपने आप को कोसता है। आज आपको वो चीज कोसेगी, समय के अनुसार परिभाषाएं बदलती है। एक समय थोड़े 2 महीने बाद जब मैं सेकंड ग्रेड वालों को मोटिवेशन दूंगा, मैं कहूंगा कि रीट में 150 में से 145 नंबर लेके आया था ये बंदा, तब मोटिवेशन मिलता है। लेकिन आज जब बंदा मेहनत करके 125 पे अटक गया, 145 वाले को देखता है, उसे बड़ा दुख होता है। आज उसे मोटिवेशन नहीं मिलता। इसलिए हमने थोड़ा सा नहीं डाला, क्योंकि आपको चिंता इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब बेरोजगार बन के देखते हैं तो हर चीज का एहसास होता है। लेकिन एक चीज आप समझ लो कि दुनिया में कोई मोटिवेशन काम नहीं आता है। दुनिया में काम आता है आदमी दुख भी स्वयं को, ना दुख वाली रात कोई सोता है और ना ही सुख वाली रात कोई सोता है। सुख में आपके बहुत सारे साथी हैं,
बारात में लोग आगे और मैयत में पीछे खड़े हो जाते हैं। आज आपने ये दुख आपने स्वयं झेला है, आपका किसने साथ दिया? आपके माता पिता और परिवार के छोटे किसी ने साथ नहीं। मुसीबत की घड़ी में कौन किसका साथ देता है, अंधेरे में तो साया भी जुदा इंसान से। अपने आप में जब आज दुख आपको खुद को स्वयं को झेलना पड़ रहा है ना, और जो कह रहे थे कि सर दिवाली से पहले रिजल्ट निकाल दिया, हमारी दिवाली खराब कर दी, तो बेटा दिवाली तो तुम भी खराब कर रही हो। अभी राजस्थान पुलिस 2.5 महीने बाद राजस्थान पुलिस है, मेरे पास जितने बच्चे पढ़ते हैं, जब शनिवार को छुट्टी करनी थी उस दिन 60% बच्चे गए थे, और आज तो छुट्टी करेंगे गांव चले गए। 60 में से 40 बच्चे, 40 में से 30% बच्चे इस बात का वेट कर रहे थे कि कद गुरुजी छुट्टी देर करियो निकला। मात्र 10% बच्चे और यही रह के और दिवाली यही मना के तैयारी कर रहे। सिलेक्शन उन्हीं 10%। मनाओ दिवालियां। मैं अपनी माँ को खुश करने के लिए हजारों माओं को नहीं रुला सकता, तुम इसे एक दिवाली को खुश करने के लिए आगे की 60 दिवालियां बर्बाद कर रहे हो, इसके जिम्मेवार तुम स्वयं हो। क्योंकि आगे भी रिजल्ट आएगी, आगे भी भर्तियां आएगी, और सरकार टाइम तक नहीं दे रही है। 2-2.5 महीने में हर भर्ती का रिजल्ट निकाल दी, हर भर्ती को कर रही। तो आगे वाला जो तुम्हारा सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आया, ध्यान रखना, आज पिछले 5 साल का तो रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं, आज तक जितने भी रिजल्ट जारी में त्योहार से जस्ट पहले दिन हुए हैं, आज तक का रिकॉर्ड है ये। तो इस दिवाली पे तुम क्या कर रहे हो? मौज मस्ती कर रहे हो पुलिस वालों। एग्जाम है तुम्हारा जनवरी के अंदर, और गांव में मस्ती कर रहे हो ना, तो आगे वाली होली जो है ना तुम्हारी खराब होने वाली, इसकी जिम्मेवार तुम स्वयं हो। सरकार को दोष मत दो कि हमारा त्योहार खराब कर दिया, तुम स्वयं खराब कर रहे हो तुम्हारा त्योहार। कहाँ जरूरत थी तुम्हें गाँव जाके भटकने की 7-7 दिन? तुम्हें नहीं पता कि तुम मौज मस्ती कर रहे हो ना, उसी मौज मस्ती में कोई और अपने 7 चैप्टर सल्टा लेगा। ये 7 दिन की छुट्टियां है ना, एक कंप्यूटर पूरा का रिपीट कर सकता है 7 दिन में। फिर कहते हो हमारी दिवाली खराब कर दी, तुम खुद स्वयं खराब कर रहे हो। आगे की 60 दिवालियां मनानी है तुम्हें, या फिर ये दिवाली मनानी थी, ये तो तुम पर डिपेंड है। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिवाली नहीं बनाओगे तो एक दिवाली यहाँ रुक जाओगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिठाई यहाँ बना लो, जहाँ रूम में रह रहे हो वहां बना लो, दिए यहाँ जला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिम्मेवार तुम स्वयं हो, किसी को दोष नहीं दे सकते आप। आज गांव में बैठ के और बोल 7 दिन ही छुट्टी होगी, मौज होगी, गांव में बैठ के कहते हो, फिर कहते हो रीट का रिजल्ट निकाल के हमारी दिवाली खराब कर दी। नहीं, तुम स्वयं खराब कर रहे हो। दिवाली जिनके अच्छे नंबर आए ना, उनकी दिवाली अच्छी गई है, और आगे भी उनके आगे के 60 त्योहार और अच्छे जाएंगे उनकी। लेकिन आपका क्या होगा? तो दोस्त किसी पर मत दो, अपनी कमियां हैं, अपनी कमियों के अंदर सुधार करो। तो चलो, दुख चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी योग्यता का निर्धारण नहीं है ये एक एग्जाम। तो चलिए, दिवाली को सबको शुभकामनाएं। मैंने सीरियस नहीं किया है आपको, आज त्योहार का दिन है इसलिए, लेकिन हो जाती है, तकलीफ होती है कि जो 120 वाला है वो तो द्विधा में फंसा हुआ, इधर उधर कॉल कर रहा है, ये वो दुखी है कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन अभी कुछ नहीं पता है मेरिट का निर्धारण क्या होगा, अभी नहीं पता है। 120 वाले का भी हो सकता है, 110 वाले का भी हो सकता है। चलिए, आप सभी को शुभकामनाएं दिवाली की। और हमारे नए बैच जो है वो चल रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, हमारा विशेष फोकस है, चिंता करने हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं। सिलेक्शन तो वही आंकड़ा रहेगा, दुनिया का कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, 100 में से वही 8-10 का आंकड़ा रहता है, हर संस्था का, हर ऑनलाइन वाले का, वही हमारा रहा है। लेकिन मैंने पहले भी बोली थी कि मैं अपने प्रचार के लिए कभी ये नहीं कहूंगा कि ये बच्चा मेरे पास पढ़ा, ना पीछे किया है कभी, ना आगे करेंगे। हम अपनी मेहनत करते हैं, जो मेहनत करते हैं उन्हें प्रचार की जरूरत कभी नहीं होती। तो रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के नए बैच है, रीट के नहीं है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, हाँ जिनके कंप्लीट हो गए। हम हमेशा कोर्स एग्जाम तक देते, कई बच्चे पूछते हैं कब तक रहेगा, एग्जाम तक। जैसे रीट का हमारा पहला बैच 2 साल तक बच्चों के पास रहा, एग्जाम तक रहता है। लेकिन कुछ बच्चे 2 महीने पहले खरीदते हैं, 2 महीने पूरे होते गुरुजी मारते एग्जाम हो गए, मैं तो 2 महीना ही पढ़े हूं। तो बेटा 2 महीने के अनुसार ही तुमने फीस दी, क्योंकि जब एग्जाम नजदीक आ जाता है तो हम फीस क्या कर देते, 100, 500, 300 ये फीस कर देते हैं। तो फीस भी हमने उसके अनुसार लेते हैं। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड की हमारी फीस कितनी है, 4500, 4000, कुछ बच्चे कह रहे हैं ज्यादा नहीं है, क्या पता 2 साल में हो, लाइव है। और फर्स्ट ग्रेड में सब्जेक्ट के अच्छे अध्यापक है, सारे के सारे वो परसेंटेज पे होते हैं सारे के सारे। हम फीस थोड़ा सा कम नहीं कर पाते, ये मजबूरी है, क्योंकि उसमें हम पूरा सब्जेक्ट देते हैं। वो एक टीचर का तो मिलेगा, और वो भी लाइव हो सकता है, 2 टीचर की भी दे दे, 3 की भी दे दे, 1 का तो कन्फर्म है ही। इसके अलावा जीके का पूरा हम दे रहे हैं, तो इसकी कोई फीस ज्यादा नहीं है ये। और ये फीस जब लास्ट फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आ जाएगी 1 महीने पहले, इसकी फीस बहुत कम हो जाएगी। तो वो तो उसके अनुसार होती है। लेकिन अभी आरएस का एग्जाम हो गया, आरएस वालों का हम 2 महीने कोर्स और नहीं हटाएंगे। हमने कहा एग्जाम के अनुसार है, लेकिन तुम पढ़ लो यार, क्यों? क्योंकि ग्राम सेवक की एग्जाम है, इसलिए हम नहीं हटा रहे। लेकिन बाकी सबका कोर्स हम हटाने जा रहे हैं। लेकिन हटाने से पहले आपके पास एक मैसेज आएगा,
अगर आप इस कोर्स को 1 साल के लिए रखना चाहते हैं तो नॉर्मल फीस 100, 200, 500, 700 जो भी फीस रखी है हमने, उस फीस के अनुसार आप 1 साल तक उसे रिन्यू कर सकते हैं कि नहीं मैं पढ़ना चाहता हूँ। बाकी क्योंकि 2-2 साल हो गए कोर्स को, इसलिए हम हटा रहे हैं। वैसे पिछला राजस्थान पुलिस, दूसरी राजस्थान पुलिस आ गई, पिछले वाला अभी तक नहीं हटाया, तो हटाना ही पड़ेगा। तो इसलिए उसमें ये न कहें कि आप हटा क्यों रहे हो, क्योंकि हमने एग्जाम तक का बोला था, फीस भी उसके अनुसार ही ली है हमने, ठीक है। तो सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के सभी कोर्स हैं, फीस आप देख लेना उसके अंदर जाके, ज्यादा फीस नहीं है, कंप्यूटर के भी है, और सारी भर्तियों की आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सभी सब्जेक्टों की ऑफलाइन की जानकारी मैं संडे को दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड और सब ऑफलाइन बेंच की। जो ऑफलाइन आना चाहिए वो आ जाए, ऑफलाइन के अंदर आपको एक कोर्स मुफ्त में मिल जाएगा ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन करते हो। ऑनलाइन जिसको लेना चाहता है वो लाइव, अभी क्लासें नहीं चल रही है, गुरुजी छुट्टी पे है, दीपावली की छुट्टियां चल रही, सोमवार से क्लासें शुरू होगी, सभी लाइव क्लासें हैं सारी के सारे। अभी तक कोर्स बिल्कुल भी नहीं हुआ है, 10% कोर्स हुआ है, 10% अपलोड है, बाकी सारी लाइव क्लासें होगी। सभी भर्तियों के आप जिसका भी लेना चाहिए वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैप्पी दिवाली सबको।